लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा की लड़ाई हिंदुत्व पर आई। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा पर भयंकर ठन गई। शिवसेना ने क्यों कहा ये विवाद देश डुबोने वाली साजिश है? शिवसेना ने सामना से किया बीजेपी के हिंदुत्व पर सीधा प्रहार। लाउड स्पीकर पर महाराष्ट्र सरकार ने कौन सा बड़ा फैसला सुनाया? हनुमान चालीसा और अजान पर महाराष्ट्र में भयंकर सियासी भिड़ंत हो रही है। एक तरफ है बीजेपी, राज ठाकरे की एमएनएस और निर्दलीय सांसद नवनीत राणा, और दूसरी तरफ है महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सरकार। हनुमान चालीसा विवाद में नवनीत राणा को जेल में डाल दिया गया है। राज ठाकरे के मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारने के अल्टीमेटम को महाराष्ट्र सरकार ने सिरे से नकार दिया है और अब ये लड़ाई शिवसेना सामना से लड़ रही है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि शिवसेना के मुखपत्र सामना में क्या है। लाउड स्पीकर, रामनवमी, हनुमान चालीसा जैसे विवाद देश डुबोने वाली साजिश है। महंगाई और बेरोजगारी से ध्यान भटकाने के लिए दंगे का सहारा लिया जा रहा है। लाखों पढ़े लिखे बेरोजगार युवकों को ट्रॉलर बनने का काम दिया गया है। यही अब रोजगार है। देश में धार्मिक कला और नफरत किस स्तर तक पहुंच गई है और हमारे प्रधानमंत्री इस पर आज भी चुप है। मुश्किल है अब इस मुल्क में अमन की वापसी। बादशाह खुद यहाँ मुर्गे लड़ाता है। सामना में ये भी लिखा गया है कि धार्मिक घृणा के मामले में हिंदुस्तान का चरित्र अफगानिस्तान से भी ज्यादा बिगड़ गया है। अफगानिस्तान की बागडोर जिस प्रवृत्ति के लोगों के हाथों में है, वैसी तस्वीर भविष्य में हमारे देश में निर्माण हो सकती है। शिवसेना ने सामना में कहा है। हनुमान जयंती पर पहले शोभा यात्रा नहीं निकलती थी, लेकिन भंडारा जरूर होता था। लेकिन अब पूरे देश में हर स्तर पर नफरत फैलाने वाली विचारधारा बढ़ रही है और लोगों को धर्मांध होते देखा जा रहा है। इस परिस्थिति का कोई समाधान नहीं है। ऐसी मनोस्थिति में लोग जाने लगे हैं और अधिक से अधिक लोग चले गए तो देश का श्रीलंका अथवा अफगानिस्तान बनने में समय नहीं लगेगा। उद्धव सरकार सीधे सीधे बीजेपी पर प्रहार कर रही है। शिवसेना कह रही है कि बीजेपी ने हिंदुत्व के नाम पर जो हंगामा शुरू किया है उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। हिंदुत्व एक संस्कार और संस्कृति है। शिवसेना ये भी कह रही है कि जो लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा पर हंगामा काट रहे हैं उनका हिंदुत्व नकली हिंदुत्व है। घंटाधारी हिंदुत्व नसून आमचं हिंदुत्व हे गदाधारी आहे। आम्ही कायम हिंदुत्वाच्या रक्षणासाठी हातामध्ये गदा घेतलेली आहे, तलवार घेतलेली आहे आणि गरज पडली तेव्हा अयोध्येमध्ये हातोडे सुद्धा घेतलेले आहे। तेव्हा हिंदुत्व आम्हाला कोणी शिकवण्याचं अतिशहाणपणा करू नये। हे जे दीड शहाणे आहेत त्यांना आम्ही आजही सांगतो, कृपा करून शिवसेनेच्या वाड्याला जाऊ नका, मातोश्रीशी छेडछाड करू नका, 20 फूट खाली गाडले जा, हे मी कॅमेरा समोर सांगतो। शिवसेनेच्या संयमाची परीक्षा पाहू नका। आज जे तुमच्या विषाला उकळी फुटलेली आहे हिंदुत्वाच्या नावाने, विष आहे, ये खरं हिंदुत्व नहीं है। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर को लेकर विवाद राज ठाकरे ने शुरू किया था। उन्होंने करीब 14 दिन पहले अपनी ही पार्टी एमएनएस के एक कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे सरकार से कहा था कि राज्य में मौजूद सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर को हटा देना चाहिए। उन्होंने कहा था कि अगर उद्धव सरकार ये काम नहीं करेगी तो वो उन लाउड स्पीकर को हटाकर मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा बजवाएंगे। राज ठाकरे ने मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के लिए 3 मई का अल्टीमेटम भी दिया था। महाराष्ट्रातल्या सगळ्या मशिदींवरच्या मौलवींशी तुम्ही त्यांना बोलवून घ्या, त्यांना सांगा सर्व मशिदींवरचे लाऊडस्पीकर हे उतरले गेले पाहिजेत, खाली आले पाहिजेत। 3 तारखेनंतर तुम्हाला कोणताही त्रास आमच्याकडनं होणार नाही। राज ठाकरे के 3 मई के अल्टीमेटम पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में 28 पार्टियों के नेताओं को बुलाया गया था। लाउड स्पीकर के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का 2005 का आदेश क्या कहता है, इस बारे में चर्चा हुई। हालांकि इस मीटिंग में राज ठाकरे शामिल नहीं हुए। बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी मीटिंग का बहिष्कार किया। मीटिंग में गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल ने साफ साफ कह दिया कि लाउड स्पीकर को लेकर कोई नई गाइडलाइन नहीं बनेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर रोक है, उस रोक को अमल में लाया जाएगा। ये सिर्फ मंदिर मस्जिद का विषय नहीं है, ये सारे जो स्पीकर लगते हैं पूरा उसी का विषय है। सुप्रीम कोर्ट का जो एक ऑर्डर थी उसके हिसाब से आप देखें तो महाराष्ट्र सरकार ने 2015 से लेकर 2017 तक जो जीआर निकाले हैं उसमें अलग अलग जोन है, इंडस्ट्रियल जोन है, रेसिडेंशियल जोन है, कमर्शियल जोन है। ये सारे जोन्स के लिए अलग अलग डेसिबल तय करती है, जो लिमिट होती है। अभी इसमें मेजरमेंट की एक बात होती है, लेकिन अगर मेजरमेंट हर एक लाउड स्पीकर के लिए जाए तो हर एक धर्म को, हर एक जो सेलिब्रेशन होता है, फेस्टिवल होता है, उसको थोड़ी तकलीफ हो सकती है। इसलिए हमने यही कहा है, सारे जो दल थे वहां उन्होंने यही कहा है कि हम केंद्र सरकार से भी इस पे कुछ बातचीत करें। और दूसरा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है तो जो भी सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर्स है उसका फॉलो अप होना चाहिए, लेकिन ये फॉलो करते हुए किसी को भी तकलीफ ना हो, यही हमारा मानना है। लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू ना हो, ये भी हम उस पर बात पक्की करके आ जाए। हमारी भूमिका स्पष्ट है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों का पालन होना चाहिए। अब लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा पर महाराष्ट्र के अंदर घमासान, जिस तरह से अहंकार और अपने अपने हिंदुत्व की लड़ाई बन रहा है, पहले राज ठाकरे और अब नवनीत राणा ने इस लड़ाई को और आगे बढ़ा दिया है। आज तक ब्यूरो।